कथा, ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं बद्रीनाथ मंदिर के समीप सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर मां सरस्वती के मंदिर के निर्माता, उसकी स्थापना करने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। आज की कहानी के नायक हैं दामोदर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीलाओं की भांति उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से उनका एक नाम दामोदर है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। ये नाम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं बल्कि अपनी माता पर ही किया था। दामोदर नाम संस्कृत के शब्द दाम रस्सी यानी नाल और उदर यानी पेट से लिया गया है और इस रस्सी को दर्शाता है जिसे भगवान श्री कृष्ण की मां ने उनकी कमर पर बांधा था, ताकि जब वो छोटे थे तो उन्हें रोक कर रखा जा सके। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथ कर मक्खन निकाल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने रखा था और दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा दूध तो उबल गया होगा, और ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में चली गई। इस बार बाल श्री कृष्ण थोड़ा क्रोधित हो गए। माता और पुत्र के मध्य में किसी का भी आना उन्हें सहन नहीं हुआ। उसी गुस्से में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापस आई तो देखा कि सारा घर मक्खन से भरा हुआ है। जहां देखो वहीं मक्खन गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम करके उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सारे देवगण उनकी इस लीला का दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। अंत में वे थक कर वहीं बैठ गई जमीन पर। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक हो गई और माता थक चुकी है तो वे स्वयं उनके पास पहुंचे, किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा मैया का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ा और उन्हें अब क्या दंड दें, यही सोच रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि कृष्ण को वहां रखी ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा लेते हैं। यशोदा मैया ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रखी पहली रस्सी से फिर जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा मैया एक के बाद एक रस्सी को जोड़ती रही और आरंभ किया उन्होंने ये कार्य, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल कमी हो जाती थी। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इस प्रकार बहुत देर तक चलती रही। अंत में यशोदा थक कर चूर हो गई, किंतु बाल श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। जब कान्हा ने देखा कि मैया थक गई हैं तो उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं को ओखली से बांध लिया। कहाँ तक अपनी माँ को परेशान करते। यशोदा मैया ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। बाल कृष्ण ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे जो वास्तव में नल कुबेर और मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे। आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के पास से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम को पधार गए। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में आई तो देखती है कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे थे। उनकी जान में जान आई। वो दौड़ती हुई गई और तत्काल उन्होंने कन्हैया को रस्सी खोलकर उन्हें मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक और नाम दामोदर पड़ गया था। महाभारत में भीष्माचार्य भगवान को दामोदर सह के रूप में संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है भगवान दामोदर जो बहुत सहनशील हैं। महाभारत में भगवान को बार बार कृष्ण और वासुदेव जैसे कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन दामोदर शब्द का प्रयोग केवल 2 या 3 उदाहरणों में ही हुआ है।
ऐसा ही एक उदाहरण था शिशुपाल के जन्म से संबंधित। मगर शिशुपाल की वो कहानी आप सुनेंगे अगली बार। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।